हेलो दोस्तों, सभी लोगों को सुप्रभात। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट पर। आज की वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण रहने वाले फैक्ट्स हैं। वन लाइनर में वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे दोस्तों। हैंड रिटेन नोट्स है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसी को इस नोट्स में कवर किया गया है, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं में दोस्तों एमएड एंट्रेंस एग्जाम के अभी होने वाला है। सुपर टेट, केबीएस, एनबीएस और सभी परीक्षाओं में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से क्वेश्चन को पुटअप कर लिया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलुओं पर फोकस किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986 में। तो आइए देखते हैं क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित फैक्ट। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, लाइक और शेयर दोस्तों के साथ कर लीजिएगा, ठीक है। इतना काम तो दोस्तों हमारे लिए कर दीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है पॉइंट नंबर 1 आपके लिए। देखिए क्या है पॉइंट नंबर 1। आई होप आवाज़ सबको क्लियर सुनाई दे रही होगी। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक की जो बोलते हैं प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। तो प्राइमरी एजुकेशन को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में? तो सन 1990 तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च प्राथमिक शिक्षा यानी अपर प्राइमरी एजुकेशन को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। तो उच्च प्राथमिक शिक्षा को जो है सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी सन 1995 तक। याद रखिएगा सन 1995 तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। प्रारंभ में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना आपने नाम सुना होगा। देखिए किस स्तर के विद्यालयों के सुधार हेतु बनाई गई थी। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की ही देन है, और यह लाया गया था प्राथमिक विद्यालयों के सुधार हेतु। प्राथमिक विद्यालयों के सुधार हेतु जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा लाया गया था। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 4 क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा योजना 1986 में सन 1995 तक कितने प्रतिशत छात्र छात्राओं को व्यावसायिक धारा में लाने की घोषणा की गई थी। तो 25%। याद रखिएगा 25%। नेक्स्ट देखेंगे फैक्ट क्या है। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च प्राथमिक शिक्षा को अपर प्राइमरी एजुकेशन को कब तक सुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। तो सन 2000 तक। देखिए जो है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992-93 यशपाल समिति के द्वारा समीक्षा करी गई थी, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि जो है अपर प्राइमरी एजुकेशन को सन 2000 तक जो है सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी उसमें। और इसमें जो है समीक्षा कई बार हुआ था। तो याद रखिएगा जो पहली बार घोषणा हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तो उसमें 1995 था। जब समीक्षा हुई तो सन 2000 तक, यानी इसको जो है 5 साल तक और क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 6 क्या है। शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य चैलेंज ऑफ एजुकेशन और पॉलिसी पर्सपेक्टिव नामक दस्तावेज कौन सी शिक्षा नीति से संबंधित है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य, यानी जो इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो चैलेंज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव, ये क्या है, एक दस्तावेज है। यह दस्तावेज तैयार किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लिए। याद रखिएगा दोस्तों यह दस्तावेज का नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। देखेंगे पॉइंट नंबर 7 क्या है। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को सुचारू ढंग से लागू करने के लिए कौन सा दस्तावेज तैयार किया गया था। तो दोस्तों तैयार किया गया था POA यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन। क्या दोस्तों, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। पूछ लिया जाता है कभी कभी कि POA किससे, कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से जो है POA संबंधित है, जिसको हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 8 देखेंगे दोस्तों क्या है। कौन सी शिक्षा नीति के बारे में यह कथन कहा गया, यह आने वाले समय में शिक्षा का महाधिकार पत्र साबित होगी। तो यह कहा गया था NEP 1986 के संबंध में। बात करेंगे 9 पॉइंट की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 का दस्तावेज कितने खंडों में विभाजित था। तो देखिए 12 खंडों में विभाजित था। जो दस्तावेज था दोस्तों
1986 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का, वह 12 खंडों में उसका दस्तावेज विभाजित था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक विद्यालयों यानी पेस सेटिंग स्कूल, यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। पेस सेटिंग स्कूल यानी गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना पर बल कौन सी शिक्षा नीति में किया गया था? तो NEP 1986 की शिक्षा नीति में किया गया था। और कुछ बात कर लेते हैं इससे संबंधित। ओपन यूनिवर्सिटीज पर भी बल दिया गया था। पूर्व प्राथमिक स्तर पर जो शिशुओं के पोषण पर बल दिया गया था। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचिपूर्ण क्रियाओं पर भी बल दिया गया था 1986 के शिक्षा नीति में। आइए आगे बात करते हैं, देखते हैं क्या है डायट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, याद रखिएगा दोस्तों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसको हम डायट बोलते हैं, को स्थापित करने पर कौन सी शिक्षा नीति ने बल दिया था? तो देखिए जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद जो है डायट की स्थापना होने लगी हर जिलों में। तो जो है डायट की स्थापना करने पर सबसे अधिक बल किसने दिया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नेक्स्ट की बात करेंगे, देखिए नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से संबंधित प्रमुख तथ्य। आइए कुछ तथ्य और देखते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण कर। देखिए जो है शिक्षा में प्रशासन के विकेंद्रीकरण, दोस्तों प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। जब राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना करने की बात करी गई थी, और राज्य स्तर पर प्रांतीय शिक्षा सेवा और जिला स्तर पर जिला शिक्षा परिषद की स्थापना करने पर बल दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का, याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय का 6% धनराशि व्यय करने की घोषणा जो की गई थी 1986 में की गई थी। और जो यह याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 6%। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी सन 1985 में, सितंबर माह में, याद रखिएगा सितंबर 1985 में। नेक्स्ट देखेंगे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो सन 2005 में। नेक्स्ट क्या है, पहली बार कौन सी शिक्षा नीति में दिव्यांगों की शिक्षा को महत्व दिया गया था? तो दिव्यांगों की जो शिक्षा है महत्व दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, पहली बार महत्व दिया गया था दोस्तों, दिव्यांगों के शिक्षा की बात करी गई थी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। संविधान की कौन सी धारा के अनुरूप 14 वर्ष की आयु के सभी बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी? तो धारा 45 में जो है यह प्रावधान है संविधान के कि जो है 14 वर्ष की आयु के सभी बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षा की बात की गई थी? तो देखिए कंप्यूटर एजुकेशन, पहली बार यह नाम आया था, कंप्यूटर एजुकेशन यानी कंप्यूटर शिक्षा की बात करी गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। आगे भी देखेंगे क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य योगदान क्या रहा? तो ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने के लिए बल दिया गया, मुक्त विश्वविद्यालय खोलने पर बल दिया गया था, और नवोदय विद्यालय इसी की देन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की देन है, ग्रामीण विश्वविद्यालय। और देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, यह जो है प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु, प्राथमिक विद्यालयों के सुधार हेतु के लिए जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लाई गई थी। तो ये चारों फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने पर कौन सी शिक्षा नीति ने बल दिया था? तो 1986। मुक्त विश्वविद्यालय खोलने पर बल दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नवोदय विद्यालय किसने स्थापित की, कौन सी नीति के द्वारा स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का संबंध किससे है? तो प्राथमिक विद्यालयों के सुधार से संबंधित है, और किसके द्वारा लाया गया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट फैक्ट क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की गई थी, तो किसके किसके द्वारा समीक्षा की गई थी? तो देखिए राममूर्ति समिति जो कि 1990 में बनी थी, इसके द्वारा जो है समीक्षा की गई 1986 की। जनार्दन समिति बनी 1992 में, यशपाल समिति बनी 1992 और 93 में। ठीक है, यशपाल समिति ने ये जो है POA लेकर आया था, नमक दस्तावेज। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या लक्ष्य रहे? लक्ष्य देखिए क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पर जोर देना, शिक्षा को समान अवसर जो है बनाना, भाषाओं का विकास करना, ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य थे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। NPE यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा क्या है?
तो शिक्षा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। क्या है दोस्तों? इनके अनुसार जो है शिक्षा जो है एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, यानी नेशनल प्रोग्राम है। क्या है दोस्तों? नेशनल प्रोग्राम है। आइए बात करते हैं डाइट की। डाइट का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है दोस्तों। डाइट का फुल फॉर्म होता है डी फॉर डिस्ट्रिक्ट, आई फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ, ई फॉर एजुकेशन और टी फॉर ट्रेनिंग। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट देखेंगे क्या है। त्रिभाषा सूत्र, थ्री लैंग्वेज फार्मूला दिया गया था। तो थ्री लैंग्वेज फार्मूला दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। कब दिया गया था दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। लेकिन इसको सुचारू रूप से लागू करने पर बल किसने दिया? तो 1986 के शिक्षा नीति में जो है त्रिभाषा सूत्र को लागू करने पर सबसे अधिक बल दिया गया था। लेकिन लाया किसने था? लाया था एनपीई 1968 ने। आगे देखेंगे 24 फैक्ट क्या है। देखिए पॉइंट नंबर 24, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना कौन सी शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण घटक है? तो वह घटक है एनपीई 1986। पहली बार जो है शिक्षा में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने की बात की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। आगे देखेंगे। आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।